दिस इज़ मोहम्मद अजमल खान फ्राम यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान। मैं अपनी आज की इस वीडियो में इंतहाई इख्तिसार के साथ आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बेहतरीन कंटेंट है, अगर आपके पास बेहतरीन रेफरेंसेस हैं, अगर आपके पास आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन जो रिटन एक्सप्रेशन है वो बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि हमने इंग्लिश ऐसे को कैसे लिखना है, अगर आप आर्ट ऑफ राइटिंग एंड इंग्लिश ऐसे उससे वाकिफ नहीं है, तो आपकी सारी कंपिटेंसीज, आपकी सारी फैकल्टीज, आपका सारे रेफरेंसेस, आपका सारा एक्सप्रेशन, आपकी सारी आप जो कंटेंट है, आपके जो जिन बुक्स का हवाला देना है, जिन कोट्स का हवाला देना है, जिन आपने रिसर्च रिपोर्ट्स का हवाला देना है, वो सारा फजूल जाता है। हम इंग्लिश ऐसे को कैसे लिखते हैं उसका सादा सा फार्मूला है कि आप लोगों ने हैमबर्गर देखा होगा। जब हम बर्गर ऑर्डर करते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट किस्म के बर्गर पसंद करते हैं, तो आपने ज़रा देखें, जो बर्गर हम जब लेते हैं तो बर्गर के ऊपर एक टॉप बन होता है। एक इंग्लिश ऐसे जो है वो एक हैमबर्गर की तरह है। एक जो जब हम बर्गर लेते हैं तो उसका एक टॉप बन होता है, वो आपका बेसिकली इंग्लिश ऐसे का इंट्रोडक्शन है। आप देखेंगे, आप बर्गर को जैसे पकड़ते हैं तो उसके ऊपर एक टॉप पे बन पड़ा होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन है। अब अगर वो फजूल किस्म का हो तो आपका बर्गर खाने का दिल ही नहीं करता, आप बर्गर ऑर्डर नहीं करेंगे। आप उस दुकानदार की तरफ देखेंगे कि ये कैसा उसने बर्गर बनाया है। तो आपका जो टॉप बर्गर का जो टॉप होता है, जो बन होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन है। दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग एंड लॉजिकल रादर परसुएसिव। उसके बाद आप देखें कि उस बर्गर के नीचे चीज होती है, यानी कि टॉप बन के नीचे चीज पड़ी होती है। जो चीज है दैट शुड बी डिलीशियस बर्गर के अंदर, आपको पता है। और वो वही तो बर्गर की आप कह सकते हैं रूह है। तो इंट्रोडक्शन, जो टॉप बन है उसके नीचे जो चीज पड़ी होती है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। जब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है, लेकिन जो टॉप बन खत्म हो रहा होता है, तो नीचे चीज स्टार्ट हो जाती है। वो जो चीज है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। और थीसिस स्टेटमेंट क्या है? वो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर आखिरी एक दो लाइन होती हैं जो बताती हैं कि पूरा ऐसे किस चीज के बारे में है। जिन्हें कि उस ऐसे में अगर आप चैलेंजेस का जिक्र करेंगे, चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, उसमें आप इम्पैक्ट्स बताएंगे या उसके अंदर सोल्यूशंस होंगे, वो तीनों चीज़ें, अगर आप सपोज तीन चीज़ें शामिल करते हैं एक ऐसे में, तो वो तीनों चीज़ें एक से डेढ़ लाइन में जब आप लिखते हैं, कंप्रीहेंसिवली, कंसाइजली, प्रिसाइजली, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। और वो क्या होता है? टॉप वन के नीचे चीज़ होती है। जैसे चीज़ डिलीशियस होनी चाहिए, इसी तरह आपके थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो एक पूरे ऐसे को प्रिसाइजली और कंसाइजली रिप्रेजेंट कर रही हो। तो टॉप वन क्या है बर्गर का? इंट्रोडक्शन। उसके नीचे जो चीज है वो क्या चीज है? आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब थीसिस की जो जो चीज होती है, उस चीज के नीचे जो है ना वो पैटीज रखी जाती हैं, मीट की पैटीज रखी जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप छोटा बर्गर बर्गर मंगवा रहे हैं या बड़ा बर्गर मंगवा रहे हैं। तो अब वो तीन पैटीज भी हो सकती हैं, दो पैटीज भी हो सकती हैं, एक पैटी भी हो सकती है। तो अगर आप टॉफल के लिए इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके लिए एक पैटी काफी है, यानी कि मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक पैराग्राफ काफी है। अब टॉप वन क्या है? इंट्रोडक्शन। चीज क्या है? थीसिस स्टेटमेंट। उसके नीचे जो पैटीज पड़ी हैं मीट की, वो क्या है? आपके बॉडी पैराग्राफ हैं। वो पैराग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं चैलेंजेस के पैराग्राफ हो सकते हैं, वो सॉल्यूशंस के पैराग्राफ हो सकते हैं, इवन के वो आपका वे फॉरवर्ड का पैराग्राफ हो सकता है। उसके बाद अब टॉप वन हो गया आपका इंट्रोडक्शन। चीज नीचे जो है वो आपकी क्या आ गई? थीसिस स्टेटमेंट। उसके नीचे आपने तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, पांच पैराग्राफ, जितने भी लिखने हैं, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऐसे है। उस ऐसे कितने टाइम में लिखना है, सीएसएस का है या पीएमएस का है, या सपोज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का है, किसी भी पोस्ट का है, 2 घंटे की में लिखना है, 3 घंटे में लिखना है, 50 नंबर का है या 100 नंबर का है। तो इट वुड डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। तो वो जो पैटीज हैं बेसिकली वो बॉडी पैराग्राफ्स हैं। और सबसे देखें, अब बर्गर जब है उसको हम ऊपर भी बन होता है, उसके नीचे भी बन होता है। वो जो नीचे वाला बन है वो क्यों जरूरी होता है? कि अगर आप नीचे बन नहीं है तो वो जो आपका सारा ऊपर जो मटेरियल होगा, यानी आपका जो ऊपर वाला बन होगा, उसके नीचे जो चीज़ होगी, उसके नीचे जितने भी पैटीज हैं, वो सारी चीज़ें नीचे गिर जाएंगी। तो वो जो नीचे वाला बन होगा वो क्या है? आपका कंक्लूजन। ऐसे के अंदर वो नीचे वाला कंक्लूजन है। अगर वो बन नहीं होगा, नीचे वाला जो बॉटम पे अगर वो बन नहीं होगा, तो आपका पूरा जो बर्गर है वो जो जो आपका सैंडविच टाइप का बना हुआ है, उसके अंदर जो मटेरियल है, दैट वुड फॉल अपार्ट। तो नीचे वाला जो बर्गर है वो कंक्लूजन का पैराग्राफ है। जैसे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बर्गर जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो टॉप ऊपर बन अगर नहीं होती, या अगर वो बहुत बासी है या स्टेल है या वो अपीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम बर्गर ऑर्डर नहीं करेंगे, हम उसको वापस करेंगे। कि हम क्यों उस बर्गर के लिए 2,000 रुपये, 1,500 या 1,000 रुपये, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बर्गर आप मंगवा रहे हैं, हार्डीज का है या किसी भी ब्रांड से आप मंगवा रहे हैं। तो टॉप वन इज इंट्रोडक्शन।
उसके नीचे जो चीज़ है वो क्या है, थीसिस स्टेटमेंट है। उसके नीचे जो बॉडी पैराग्राफ है वो आपकी पैटीज हैं। और सबसे जो नीचे वाला बन है वो आपका कंक्लूजन है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा मटेरियल होता है, यानी उनके पास बुक्स के रेफरेंसेस होते हैं, ऑथर्स के रेफरेंसेस होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, उनका रिटन रिटन एक्सप्रेशन बहुत कमाल का होता है। लेकिन वो नीचे उसको नीचे वाला बन नहीं रख पाते, यानी कि कंक्लूड नहीं कर पाते ऐसे को। तो जब आपका ऐसे कंक्लूजन नहीं होता तो फिर आप ऐसे में फेल हो जाते हैं। आपको वैसे भी पता है कि सीएसएस की अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स देखें, सीएसएस की जो रिपोर्ट्स होती हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखें, तो हार्डली हर साल जो है वो सीएसएस के एग्जाम में 3 to 4% लोग पास हो रहे होते हैं ओवरऑल। तो वो जो 3 to 4% है, चाहे आप हार्डली 5% कह लें, एक मरतबा सीएसएस की हिस्ट्री में 10% लोग जो है उन लोगों ने इंग्लिश ऐसे पास किया, 10% कैंडिडेट्स ने। अदरवाइज 3 to 4%, हार्डली 5% कैंडिडेट्स सीएसएस के ऐसे पास करते हैं। जी वो कौन लोग होते हैं जो पास करते हैं? ये वो लोग होते हैं जो टॉप वन भी सही रखते हैं, चीज़ भी सही डालते हैं, उसके नीचे पैटीज भी सही डालते हैं, यानी बॉडी पैराग्राफ, और उसके नीचे आगे सबसे नीचे वन जो है स्पोर्ट, वो भी कंक्लूजन भी रखते हैं। तो बहुत अच्छा है। ऐसे अगर आपने स्टार्ट कर दिया है लेकिन उसको कंक्लूड नहीं किया तो फिर भी आप फेल हो जाते हैं। तो आप अगर देखें, अगर आपने चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखने हैं तो आपको 8 पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। बेशक आप 2 पैराग्राफ लिख दें चैलेंजेस के, लेकिन वो सही हो। उसके बाद 2 सोल्यूशन लिख दें, वो सही हो। उसके बाद उसको ऐसे कोई एक पैराग्राफ दे दें, उसका वे फॉरवर्ड कर उसको कंक्लूड कर दें। तो जब कंक्लूजन नहीं करेंगे तो आपका ऐसे जो है वो वहीं रह जाएगा। और एग्जामिनर जो है वो 3 चीज़ें देखता है। सबसे पहली चीज़ देखता है वो आपका आउटलाइन। आउटलाइन अगर आपकी सही बनी हुई है, फिर वो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ देखता है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की जो आखिरी लाइन होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ वो पढ़ता है, और आखिर पे और कोई बॉडी पैराग्राफ पढ़े ना पढ़े, आखिर पे वो आपकी कंक्लूजन का पैराग्राफ पढ़ता है। और अगर आपने कंक्लूजन लिखा ही नहीं है तो आप फेल कर दिए जाते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक जो ऐसे होता है इंग्लिश ऐसे, वो एक हैमबर्गर की तरह होता है, एक बर्गर की तरह होता है। टॉप वन के ऊपर भी बालों का तिल लगे होते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि जब हम बर्गर ऑर्डर मंगवाते हैं तो उसका जो टॉप वन होता है उसके ऊपर बालों का तिल लगे होते हैं। वो तिल क्या चीज़ है? वो हुक है। अब याद रखें, जब भी आप इंग्लिश ऐसे का आप स्टार्ट करते हैं तो आप ना बड़ी स्टॉनिशिंग किस्म की, स्टार्टलिंग किस्म की, इंटरेस्टिंग किस्म की बात को हुक स्टार्ट करते हैं। हुक क्या होती है? इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की जो पहली 2 लाइंस होती है, जो पहली लाइन होती है वो हुक होती है, जो अटेंशन कैप्टिवेट करती है जो पेपर चेकर होता है। तो यूं, टॉप वन इज इंट्रोडक्शन, उसकी जो पहली लाइन होगी वो हुक होगी। उसके बाद नीचे चीज़ है जो थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन होती है, जो बताती है कि पूरा ऐसे किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद नीचे जो बताया मैंने पैटीज जो है, वो क्या चीज़ें हैं? वो आपके बॉडी पैराग्राफ है। वो चैलेंज के पैराग्राफ भी हो सकते हैं, सोल्यूशन के पैराग्राफ भी हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड का भी हो सकते हैं। और नीचे जो टॉप जो बॉटम जो होता है वन होता है, वो क्या चीज़ होता है? आपका कंक्लूजन। तो होपफुली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इंग्लिश राइटिंग इंग्लिश ऐसे वुड बी लाइक अ बर्गर फॉर यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इंग्लिश ऐसे के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, प्रेस राइटिंग के हवाले से नई वीडियो के साथ आऊँगा। और अगर आप बेहतरीन इंग्लिश ऐसे लिख रहे हैं और उसको आप एवेलुएट नहीं करवा रहे, उसकी अपनी असेसमेंट नहीं करवा रहे, तो फिर भी नहीं पता आपको कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो आप अपने ऐसे को अगर आप एवेलुएट करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, एंड फॉर कॉन्टैक्टिंग मी यू कैन राइट अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। अस्सलाम वालेकुम।